बात दक्षिण भारत के गढ़ तमिलनाडु की करेंगे, जिसे लोग रियल लाइफ का बीस्ट कहते थे। आज वो राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर बनकर उभरा है। 2026 के नतीजों ने तमिलनाडु की 50 साल पुरानी सियासत की चूल्हे हिला दी। न डीएमके का सूरज चमका, न एआईडीएमके की ढाल काम आई। चला तो सिर्फ थाला विजय का सिक्का। और ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक कल्ट का उदय है। इस रिपोर्ट में आप देखिए कैसे पर्दे का हीरो सिस्टम का सुपर बॉस बन गया। तमिलनाडु की सियासत में आज जो हुआ वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स से भी ज्यादा हैरत अंगेज था। चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी तक बस एक ही नाम की गूंज है, थलापति विजय। शुरुआती रुझान के नतीजों ने साबित कर दिया कि तमिलनाडु की जनता ने द्रविडियन राजनीति के दो ध्रुव डीएमके और एआईएडीएमके के किलों को मलबे में तब्दील कर दिया। 110 सीटों पर बढ़त के साथ विजय की तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है। लोग कहते हैं ये तो सिर्फ एक एक्टर है, फैन क्लब से पार्टियां नहीं चलती। लेकिन विजय ने 2 फरवरी 2024 को जब टीवीके की नींव रखी तो उनके निशाने पर 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि 2026 की ये ऐतिहासिक विजय थी। विजय मक्कल यक्कम के लाखों वॉलंटियर्स ने जो जमीन तैयार की, आज उस पर जीत की फसल लहलहा रही है। क्यों चली विजय की आंधी? मुद्दा नीट परीक्षा का पुरजोर विरोध, वादा शिक्षा स्वास्थ्य में क्रांतिकारी बदलाव, छवि रियल लाइफ की एंटी करप्शन इमेज का रियल लाइफ इंपैक्ट, युवाओं और महिलाओं का एक तरफा समर्थन। क्या विजय आधुनिक दौर के एमजीआर बन चुके हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि तमिलनाडु ने एमजीआर के बाद पहली बार किसी फिल्म सितारे पर ऐसा भरोसा दिखाया। लेकिन ये जीत सिर्फ स्टारडम की नहीं है, ये जीत उन मुद्दों की है जिन्हें विजय ने अपनी फिल्मों के जरिए उठाया। मार्शल में हेल्थ सिस्टम पर चोट हो या फिर सरकार में वोट की कीमत, विजय ने रियल लाइफ में जो सिस्टम सुधारा था, जनता ने अब उसे रियल लाइफ का रिमोट कंट्रोल सौंप दिया। सोचिए, एक तरफ एमके स्टालिन की सत्ता और डीएमके का कैडर था और दूसरी ओर जयललिता की विरासत वाली एआईएडीएमके। लेकिन विजय ने इन दोनों दिग्गजों के बीच वो स्पेस ढूंढ निकाला जिसे तीसरा विकल्प कहा जा रहा है। कोरोना में राशन बांटा, छात्रों को वजीफा दिया, यानी जब नेता एसी कमरों में थे तब विजय का फैन बेस गांव-गांव में काम कर रहा था। और इस चुनाव ने विरासत के अहंकार को भी तोड़ दिया। एक तरफ सत्ता का रसूख था, मुख्यमंत्री स्टालिन की विरासत थी और उदयनिधि का चेहरा था, और दूसरी तरफ विजय थे जिन्होंने खुद को सेल्फ मेड सुपरस्टार के तौर पर पेश किया। उन्होंने डीएमके के परिवारवाद और एआईएडीएमके की लीडरशिप की शून्यता के बीच एक तीसरा विकल्प दिया जिसे तमिलनाडु का युवा बरसों से तलाश रहा था। 18 से 30 साल के वोटर्स की पहली पसंद टीवीके, महिलाएं, शराबबंदी के वादे ने बदला समीकरण, सेंधमारी, डीएमके की युवा कैडर और एआईएडीएमके के ग्रामीण वोट बैंक में भारी गिरावट। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जैसे कभी एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर ने सिनेमाई पर्दे से निकलकर तमिलनाडु के दिल पर राज किया था, आज विजय उसी राह पर है। रैलियों में उनका शांत अंदाज लेकिन कड़े फैसले उन्हें सीधे एमजीआर की लीग में लाकर खड़ा करता है। उन्होंने नीट परीक्षा पर जो स्टैंड लिया उसने तमिलनाडु के मध्यम वर्ग और छात्रों को अपना मुरीद बना लिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और नीट, ये वो 3 तीर थे जिनसे विजय ने विरोधियों का तिलिस्म भेद दिया। लेकिन इस जीत के मायने सिर्फ चेन्नई तक सीमित नहीं है, दिल्ली के सियासी गलियारों में भी बेचैनी है। 110 सीटों का यह आंकड़ा बताता है कि अब राष्ट्रीय राजनीति में किंग मेकर की भूमिका बदल गई है। क्या विजय दिल्ली के साथ हाथ मिलाएंगे या एक नई क्षेत्रीय चुनौती पेश करेंगे? तमिलनाडु के चुनावी अखाड़े में थलापति का विजय तिलक हो चुका है। बहुमत के जादुई आंकड़े यानी 118 से वो महज चंद कदम दूर है। लेकिन एक बात तो साफ है, अब तमिलनाडु की सत्ता का रास्ता पोएस गार्डन या
गोपालपुरम से नहीं बल्कि विजय के जनता दरबार से होकर गुजरेगा। ये सिनेमा के पर्दे से निकलकर लोकतंत्र की कुर्सी तक पहुंचने वाली सदी की सबसे बड़ी कहानी है। तो तैयार रहिए, तमिलनाडु में अब रीटेक नहीं होगा, अब जो होगा वो विजय का सिस्टम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।